मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शाजापुर विधायक अरुण भीमावत के खिलाफ चुनाव शून्य करने की मांग वाली याचिका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से लगाई गई। इस पर मंगलवार को इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शाजापुर विधायक की ओर से कोर्ट के समक्ष पक्ष इंदौर महापौर पेश हुए और इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और जल्द ही फैसला आ सकता है। बता दें कि शाजापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे हुकुम सिंह कराड़ा की ओर से मौजूदा बीजेपी विधायक अरुण भीमावत के खिलाफ याचिका इंदौर हाई कोर्ट में लगाई गई। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक अरुण भीमावत की ओर से इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने वकालत की और इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि 2 साल बाद कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के तर्क रखे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा ने डाक मत पत्रों को आधार बनाकर याचिका दायर की थी, लेकिन उस याचिका को काउंटिंग एजेंट के एफिडेविट के बगैर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था, जो उचित नहीं है। इसी के साथ कई और तर्क भी कोर्ट के समक्ष इंदौर महापौर ने पैरवी के दौरान रखे। बता दें कि इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 2 साल बाद कोर्ट में किसी मामले में पैरवी की और भार्गव इससे पहले इंदौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। महापौर बनने के बाद उन्होंने कोर्ट में पैरवी बंद कर दी, लेकिन मंगलवार को इंदौर महापौर ने बीजेपी विधायक के पक्ष में पैरवी कर विभिन्न तरह के तर्क रखे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। तो बहुत सुखद अनुभव है 2 साल बाद फिर से कोर्ट में बहस करने का। शाजापुर विधानसभा जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 167 है, वहाँ के इलेक्शन को कांग्रेस प्रत्याशी ने इलेक्शन पिटीशन में चुनौती दी थी, जिसको हमने निरस्त करने का आवेदन लगाया था। उस आवेदन पर आज हमारी सुनवाई हुई है और हमारा तर्क ये था कि गलत, झूठे और आधारहीन तथ्यों पे याचिका केवल इस माननीय न्यायालय का समय खराब करने के लिए और आधारहीन तर्कों पे बिना प्लीड किए लगाई गई थी। जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी उनको हमने अपने एफिडेविट में नहीं बताया था। तो दूसरा 158 जो बैलेट पेपर थे, डाक मतपत्र थे, उनकी गलत गिनती का जो आरोप लगा है, वो भी बिना किसी लगाया गया था। इस आधार पर हमने माननीय न्यायालय में अपने विजय प्रत्याशी अरुण भीमावत की ओर से पक्ष रखा है कि क्योंकि जो आवश्यकता है इलेक्शन पिटीशन वो सब उसमें नहीं दिया गया था, इसलिए याचिका अभी इसी स्तर पर निरस्त किया जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करके अभी आदेश रिजर्व किया है। अगली सुनवाई कौन सी डेट पर? तो मुझे लगता है कि ये जो आज हमने ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पर बहस की है, इस याचिका को निरस्त करने की, उसके फैसले पे के साथ अगली तारीख मिलेगी। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मीडिया से इंदौर के कई और मुद्दों पर भी बात की। इंदौर में अब बड़ी बिल्डिंग्स की परमिशन लगातार दी जा रही है। 70 मीटर तक की भी बिल्डिंग्स की परमिशन करने का प्रावधान है। तो एक बड़ी फायर ब्रिगेड जो 70 मीटर ऊपर जाकर टेबल टॉप के साथ ऊपर बिल्डिंग तक पहुंचकर हर तरीके से मशीन ऑपरेटेड लेने का हम टेंडर कर चुके हैं और बहुत जल्दी वो इंदौर में टेंडर के बाद आ जाएगी। 6ठी 7वीं बार से ज़्यादा इस बार तैयार हैं। 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ नई हमारी फ्लीट में शामिल हो गई हैं। पूरे शहर का सौंदर्यीकरण अपने बहुत प्रमुख स्तर पर है और कई सारे नवाचार, ग्रीन वेस्ट के बारे में भी इस बार काम शुरू हो गया है। साथ ही नो छू छू अभियान, रोको टोको अभियान, और ये सारे लगातार जारी हैं। तो जो स्वच्छता की मशाल हमने हर वार्ड में पहुंचाई थी, उसके परिणाम दिखने लगे। सबसे क्लीन अपनी बीट, सबसे नीट अपनी बीट। सामान्यतः हम लोग पार्षदों के बीच में प्रतियोगिता करते हैं कि सबसे स्वच्छ वार्ड किसका है। एनजीओस के बीच में भी कंपटीशन करते हैं, कौन सा वार्ड सबसे सुंदर है, ये भी कंपटीशन करते हैं। लेकिन हमारे जो सफाई मित्र हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार के माध्यम से और अन्य माध्यमों से कंपटीशन उनके बीच में फ्लोट किए कि जो जिस बीट का अधिकारी है, सुपरवाइजर है, कर्मचारी है, वो अपनी बीट को जितनी साफ रखेगा तो उसके साथ पुरस्कार भी देंगे और प्रोत्साहन भी देंगे। तो ये कंपटीशन लगातार सर्वेक्षण तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।